चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे स्ट्रिंग्स और फंक्शंस के बारे में, यानी कि स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ हमको देखने को मिलेगी जो कि फंक्शन स्ट्रिंग में जो भी काम करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और उसके बाद हम जो है जो पीएचपी है उसके अंतर्गत फंक्शंस की क्या भूमिका है और फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहले तो हम जो है VS कोड को ओपन करते हैं और उसके बाद उसमें कुछ काम करके देख लेते हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग का मतलब सिंपली अगर बोलें तो स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ नॉर्मली अगर हम लिखते हैं हेलो, ठीक है, हेलो लिखे और हेलो को कैसे दर्शाते हैं हम, ये डबल कोट के अंदर इस प्रकार दर्शाते हैं। तो ये अपने आप में यानी कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं पीएचपी के अंतर्गत, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे VS कोड के अंतर्गत चलते हैं। ये VS कोड हमारा ओपन है और हम जैम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैम जो कंट्रोल पैनल है उसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे जो अपाचे सर्वर है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और MySQL है उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों चीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यानी कि यहाँ आप देखोगे तो आपको जैम सर्वर यहाँ पे रनिंग मोड में दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ अगर चलें तो हमको ये देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। यहाँ मैंने जो है पहले से लिख कर रखा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर करना चाहते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन है, जैसे इको करके हमने जो है strlen यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। अब कैसे स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा है यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर है उसकी यहाँ लेंथ बताएगा। तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। तो अनकमेंट हम करते हैं और हम कहाँ चलते हैं, गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में हम जब चलते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट हम जो SSW उसमें चले जाते हैं। हम कौन सी फाइल पे काम कर रहे हैं, practice.php पे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ देखिए अगर हम कंप्लीट रूप से गिने यहाँ पे तो कितने कैरेक्टर है, यहाँ पे 12 आपको मिलेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 यहाँ दिख गए और 5 यहाँ दिखेंगे और एक 6 और 5 11 और बीच में एक स्पेस दिखता होगा, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हैं, आउटपुट आपका 12 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला, 12। और ये किससे आया है, ये strlen यानी कि एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, और ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग है उसको ये लेंथ बताएगा, यानी कि कंप्लीट जो कैरेक्टर उनको गिनकर बताएगा। चलिए इसकी बात तो हो गई। अब दूसरा हम देखते हैं। यहाँ देखिए इको करके हमने जो है, इको एक प्रकार का आउटपुट प्रदान करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम, और str वर्ड काउंट अंडरस्कोर करके हमने लिखे हैं, यानी कि कंप्लीट जो भी अंदर लिखा होगा उसका जो है कंप्लीट रूप से यहाँ वर्ड का काउंट करके दिखाएगा। तो वर्ड कितने हैं आप देखिए, यहाँ पे हेलो लिखा है, स्पेस देकर वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, तो एक साथ में लिखा है, ये मतलब टोटल मिलाकर 2 है। तो हम इसको रन करके देखें 2 आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 आपका आया है। तो str वर्ड काउंट क्या बताता है, आउटपुट रूप से 2 आएगा, यानी कि जितनी स्ट्रिंग यहाँ लिखेगी। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं, जैसे हम नॉर्मली अगर लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं ये लिख दी हमने सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, ये लिखे। अगर हम इसको रन करते हैं तो रन करते हैं कितने वर्ड आएंगे, यहाँ 4 आएंगे। क्यों, क्योंकि एक देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 4 वर्ड आए हैं, ठीक है। इसके अलावा इको करके strrev यानी कि रिवर्स, उसका फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स। तो यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है और अगर हम रिवर्स करते हैं तो उल्टा करके प्रिंट करेगा। तो हम देखें आउटपुट रूप से क्या आता है, यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड टोटल मिलाकर यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड को रिवर्स करके यहाँ प्रिंट करेगा strrev। फिर है इको str पोजिशन, यानी कि क्या है ये, जैसे मान लो यहाँ हम लिखते हैं D, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे D कहाँ है, यहाँ D ये दिख रहा है आपको 10वें नंबर पे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी वो दर्शाता है यहाँ पे str पोजीशन। तो इसको हम अनकमेंट करते हैं और यहाँ देखिए इको strpos और अंदर हमने स्ट्रिंग लिखे और कॉमा लगा के हमने दी है डबल कोट के अंदर D, यानी D की पोजीशन बताए इस स्ट्रिंग में। तो देख लेते हैं D की पोजीशन क्या है। D की पोजीशन 10वें नंबर पे है, यानी कि 10वें नंबर पे यहाँ पे पोजीशन दिखाएगा D की, ठीक है। चलिए इसको भी फिर हम कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस कोई वर्ड को, यानी कि किसी टोटल मिलाकर जो है बहुत सारी स्ट्रिंग्स उसमें से किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। तो मान लीजिए यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये टोटल मिलाकर हेलो वर्ल्ड लिखा है, और हम जो बदलना चाहते हैं वो वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं किससे, सेकंड नंबर पे हम देंगे SSW, यानी कि सारी चीज़ कॉमा में। तो जिसमें से बदलना चाहते हैं वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी, जिसको बदलना चाहते हैं वो सबसे फर्स्ट में लिखा जाएगा। सभी स्ट्रिंग है यानी डबल कोट लगेगा, और कॉमा लगा कर जिसको बदलना, जिससे बदलना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हम वर्ल्ड के बदले में क्या चाहते हैं, SSW,
तो हम चाहेंगे हेलो वर्ल्ड आता है और हेलो वर्ल्ड के बदले में क्या आना चाहिए, हेलो SSW आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के बदले में क्या आया, हेलो SSW आया है। तो ये किससे हुआ है, ये हुआ है str रिप्लेस से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इको str टू लोअर, यानी कि जो सरकार लिखा है वो लोअर केस में आ जाएगा। तो अभी हम नॉर्मली अगर देखते हैं तो वो सरकार लिखा है कैपिटल में, यानी कि टोटल अपर केस में, और हम अगर इसको कर देते हैं लोअर केस में, यानी कि str टू लोअर, और इसको सेव करके रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए सरकार स्मॉल लेटर में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ str टू लोअर जो फंक्शन है स्ट्रिंग का उसको यूज़ किया गया है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ स्मॉल लिखते हैं और यहाँ str टू अपर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ें कैपिटल हो जाएगी। देखो यहाँ पे कैपिटल हो गई। साथ में यूसी वर्ड मतलब यहाँ इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ देखिए सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसमें प्रत्येक जो सेंटेंस मतलब कंप्लीट रूप से सेंटेंस है, प्रत्येक का क्या कर देगा, हर एक जो लेटर है वो कैपिटल कर देगा, फर्स्ट वाला। तो हम यहाँ आउटपुट में देखते हैं, यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ें स्मॉल में दी पर यहाँ हमको सारी चीज़ें एक एक कैपिटल दिख रही। तो यहाँ देखिए आप, ये आप समझ गए होंगे। उसके प्रकार इसी प्रकार जो है LC फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है उसको क्या कर देगा, स्मॉल, यानी कि देखिए जो कैमल पैटर्न है उस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एस आपका छोटा हो गया है और बाकी चीज़ें जैसे कि वैसे रही है। और यहाँ जो है स्ट्रिंग से पहला कैरेक्टर को बड़ा करेगा, स्ट्रिंग से करता है, ना कि पूरा जो कंप्लीट रूप से सेंटेंस है उसमें। तो ग्रुप नहीं रहता, यहाँ पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग रहती है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक जो स्ट्रिंग है मतलब यहाँ कंप्लीट रूप से जो स्ट्रिंग है उसमें हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटल करेगा, यहाँ सेपरेट एक स्ट्रिंग से करेगा। तो ये हो गई कंप्लीट। हमारे कुछ और है हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो उनकी मैं लिस्ट दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोडिंग दे दूंगा ये कंप्लीट रूप से, तो आप उसको रन करके देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन थे जो हमने यहाँ पे देखे प्रैक्टिकल करके। अब हम यहाँ पे थ्योरी में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो है स्ट्रिंग में जो होते हैं मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, जैसे स्ट्रिंग भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है। और PHP के अंतर्गत 70 से भी ज़्यादा स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखे हैं, str लेन देखे हैं, str टू अपर देखे हैं, str टू लोअर देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखें हैं। और स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करने के लिए इन फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि हम देख चुके हैं। जैसे कि str लेन हमने देखे हैं, str लेन लेंथ को रिटर्न करता है, str टू लोअर यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है, str टू अपर का मतलब होता है ये अपर केस में कन्वर्ट करता है, str रिप्लेस हमने देखे हैं। तो एक स्ट्रिंग के बदले मतलब एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड यहाँ रिप्लेस किया जाता है। और यूसी वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट जो स्ट्रिंग है उसमें प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर को यहाँ पे अपर केस में करेगा। और एलसी का मतलब होता है ये जो है लोअर केस में करता है पहला कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो है यूसी फर्स्ट यानी कि स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर को अपर केस में करता है। जैसे हम यहाँ फंक्शन भी देखें तो यहाँ देखिए ये str लेन करके हमने लिखे, स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे जो str टू लोअर है, तो हमने जो str देखिए यहाँ लोअर में हमने कुछ चीज़ें यहाँ क्या स्टोर करे हैं। देखिए यहाँ str है, str में हमने हेलो वर्ड लाए और यहाँ पे लोअर बनाना उसको, तो आंसर क्या आएगा, लोअर केस में यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपर भी यहाँ काम करता है, ठीक है। अपर को भी हम इस प्रकार देख चुके हैं, str रिप्लेस को भी हमने देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें यूसी वर्ड और एलसी वर्ड, इसके अलावा यूसी फर्स्ट, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। आई होप स्ट्रिंग आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको जो है प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। फिर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।